हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टैली ERP 9 में परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। परचेज की एंट्री कैसे की जाती, स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो पे मैंने आपको बताया लेज़र अकाउंट, लेज़र क्रिएशन कैसे करते हैं, IGST CGST का लेज़र कैसे बनाते हैं। वो सारे वीडियो पे मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, तो यहाँ आपको आसान पड़ेगा एंट्री करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैली को ओपन कर लेना है। टैली जब भी आप ओपन करेंगे फिर से आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली आपका मेन स्क्रीन है, इसी स्क्रीन पे आपको रहना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे ट्रांजेक्शन्स में, तो यहीं पे आपकी एंट्री होने वाली है, क्योंकि ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन है ना। व्यापार में लेन देन ही तो है, चाहे तो आप सेल करेंगे या परचेस करेंगे या सेल करेंगे, यही दो मूल बातें होती है ट्रांजेक्शन में। तो आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर पे। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन वाले स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको कभी कभी होता क्या है, मैं एक प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ये कौन सा वाउचर है, हमारा परचेज वाउचर है कि पेमेंट वाउचर है कि कॉन्ट्रा वाउचर है कि रिसिप्ट वाउचर है कि जनरल वाउचर है। इससे ये पता करने के लिए आपको यहाँ देखिए रेड कलर का दिखा रहा है, हाईलाइटेड है, परचेज लिखा है, तो इसका मतलब परचेज लेजर अकाउंट परचेज वाउचर है ओपन किया हुआ। अब यहाँ पे अगर सेल भी हो सकता है, काउंट्रा भी हो सकता है और पेमेंट भी हो सकता है। तो परचेज वाउचर के लिए जो शॉर्टकट है वो F9 है। जैसे मैं अभी पेमेंट वाउचर पे पहले जाता हूँ, फिर मैं आपको वापस से परचेज वाउचर पे ले आता हूँ। पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आप F5 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो देखिए पेमेंट वाउचर पे चला गया। अगर बाय द वे आपका अगर पेमेंट वाउचर में है तो आपको आना पड़ेगा परचेज वाउचर पे। उसके लिए आप क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, और नहीं तो यहाँ पे देखिएगा माउस पॉइंटर को F9 यहाँ पे है, तो आप यहाँ से क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से आपको पहले इंटरफेस करा देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा रेड कलर में तो दिख रहा है वो परचेज, यहाँ से आपको पता चलेगा कौन से वाउचर पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है नंबर 1। ये क्या नंबर 1 है, ये परचेज का पहली एंट्री डलने जा रहा है, यानी पहला एंट्री होगा तो 1 नंबर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद है सप्लायर्स इनवाइस नंबर। सप्लायर्स का जो है इनवाइस नंबर यहाँ होगा। फिर यहाँ पे वाउचर का डेट होगा, मतलब उस डेट जिस बिल से आप एंट्री करेंगे उसका डेट। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा करंट बैलेंस दिखाएगा। उसके बाद परचेज लेजर, यहाँ पे भी आपको कुछ डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं, आपको ये चीज़ डालना ही डालना, तभी तो एंट्री होगा। चलिए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले इनको और अच्छे तरह से समझने के लिए हम आपको एक बिल दिखाते हैं जिससे हम एंट्री करेंगे। यहाँ देखिएगा इस टाइप का कोई बिल होता है, जैसे मैंने जहाँ से माल खरीदा है सप्लायर्स से, ठीक है, जिससे हम माल खरीदते हैं उसे सप्लायर्स कहते हैं, और अकाउंट्स की भाषा में उसे क्रेडिटर्स कहते हैं। जिससे हम माल खरीदते हैं तो वो हमें बिल देगा, तो उस बिल में हमें बिल का डेट मिल जाएगा, इनवॉइस नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे सारे आइटम मिल जाएंगे, उसकी GST वगैरह सारी डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी, और उसका कंपनी का नाम, GST नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे उस बिल पे आपको मिल जाएगा। जब भी आप एंट्री करेंगे तो उस बिल से ही आपको करना होता है, और सारी चीज़ें यहीं से उठानी होती है इस बिल से, ठीक है। तो मैं डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ ये चीज़। चलिए मैं इसे बंद करता हूँ और फिर से हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम वापस से आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज वाउचर को ओपन कर लेंगे F9 प्रेस करके। उसके बाद हम यहाँ से F2 प्रेस करेंगे, किसके लिए, वाउचर की डेट डालने के लिए। सबसे पहले हम वाउचर का यहाँ पे डेट डालेंगे, तो जिस डेट को आपने परचेज किया है वो डेट डालेंगे। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर डालेंगे। जैसे मैंने आपको कहा ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से उठाऊँगा, उस बिल से उठाऊंगा जिस बिल से आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, वापस से आएंगे पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पे आपको पार्टी का नाम देना है कि आप किससे खरीद रहे हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, लेजर क्रिएट कर लेना है। आप जिससे माल खरीद रहे हैं उसके नाम से आपको लेजर क्रिएट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम पार्टी नेम पे आए तो यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सिर्फ कैश दिखा रहा है, यानी उस पार्टी का लेजर खाता खुला हुआ यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा उस पार्टी का। तो हम पहले भी बना सकते हैं
और नहीं तो बाद में भी बना सकते हैं। मैंने इसलिए छोड़ रखा यहाँ पे छोड़ रखे हैं ताकि आपको मैं यहीं पे बना के दिखा सकूं। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ देख के भी बना सकते हैं। चलिए, पार्टी का जो लेजर क्रिएट कैसे किया जाता है, यहीं पे आपको वापस नहीं जाना है इसके बटन करके, आपको बस यहीं पे Alt C प्रेस करना है। जैसे आप Alt C प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन वाला स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आप उस पार्टी का नाम देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं मोहन से खरीद रहा हूँ तो मैं मोहन का नाम दूंगा मोहन ट्रेडर्स। एंटर प्रेस करेंगे, अंडर में आएंगे। अंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको सही सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितने भी सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं वो सारे हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स, ये नाम याद रखिएगा, क्रेडिटर्स। तो सैंड्री क्रेडिटर्स आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपको यस रखना है। एंटर प्रेस करेंगे और आगे चलेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेलिंग डिटेल पे आप क्या करेंगे, उस सप्लायर्स का सारा डिटेल आप डाल सकते हैं। जैसे उसका एड्रेस डाल दीजिए, तो मैं डाल देता हूँ एड्रेस, क्या दिक्कत है। मैं उसका एड्रेस डाल दिया। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, उसका पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे उसके बैंक की डिटेल डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नो ही रखता हूँ। उसके बाद उसका पिन नंबर डाल सकते हैं। रेगुलर उसकी जीएसटी का टाइप क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, कस्टमर कंपोजिशन जो है आप वो डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको उसके बिल पे मिल जाएगा, कहीं उसको पूछने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो बिल पे आपको सारा मिल जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, आगे चलेंगे, उसका जीएसटी नंबर डालेंगे और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कराते हुए हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस प्रकार से डाल देंगे। देखिए जैसे हम वो डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। फिर यहाँ पे कुछ आएगा उसका जीएसटी नंबर वगैरह डालने के लिए, तो हम वो डाल सकते हैं उसका जीएसटी नंबर वगैरह। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्टी नेम पे मोहन ट्रेडर सेलेक्ट हो गया, जैसे हमने लेजर क्रिएट करते हुए ऑटोमेटिकली ये ले लिया। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपके जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए परचेज लेजर में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा परचेज अकाउंट। अब अच्छा एक बात और भी मैंने देखा, बहुत सारा कमेंट्स भी आता है और लोगों के वीडियो में, ये परचेज लेजर अकाउंट जो है, परचेज लेजर, यहाँ पे ये ऑप्शन जो लिस्ट खुला है यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, ये नहीं आता है बहुतों का, ठीक है। इसका नहीं आने का रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो मेरा आ गया, फिलहाल मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका नहीं आएगा तो जब आप लेजर यानी परचेज अकाउंट का जो लेजर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको इन्वेंट्री और इफेक्टेड वैल्यू पे यस करनी है, नो नहीं रखना है। नो रखने से आपका ये चीज़ नहीं आएगा यहाँ पे, और आप यस रखते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। बस उसका यही एक मेन सेटिंग है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाएंगे। अब नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे सारे आइटम हमें डालने हैं। मान लीजिए मैं लैपटॉप परचेज किया हूँ, तो लैपटॉप जैसे हम यल प्रेस किए तो यहाँ पे लिस्ट आ गया, लिस्ट ऑफ स्टॉक। मैंने ये सारा स्टॉक आइटम कैसे क्रिएशन करते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। तो लैपटॉप हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ हमें क्वांटिटी डालनी है, बाकी हम कुछ नहीं डालेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली सारा कुछ टैली ले लेगा। क्यों ले लेगा मैं इसकी भी रीज़न बताऊँगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 पीस लैपटॉप हमने खरीदा, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया। उसका जो परचेजिंग रेट है 30,000 और टोटल अमाउंट 20 पीस का उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया, देख रहे हैं। तो हमने सिर्फ पीस डाला, रेट नहीं डाला। ये जो रेट ऑटोमेटिकली लेने का जो रीज़न है वो है स्टैंडर्ड रेट लगाना। ये हमने पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, स्टैंडर्ड रेट कैसे फिक्स करते हैं। आप वो वीडियो देखिए, सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम इंटर प्रेस करते हुए चले जाएंगे आगे, बस कुछ नहीं करना। हम इस तरह से कीबोर्ड ले लेते हैं, की दबाया, कीबोर्ड का लिस्ट आ गया, इंटर प्रेस किए, सेलेक्ट किए, यहाँ पे हम कर दिए 100 पीस, इंटर प्रेस किए, उसका रेट हमने बैठा दिया 500 रुपये पर पीस, ऑटोमेटिकली ले लिया और डालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे माउस भी सेलेक्ट कर लेंगे, माउस आ गया, यहाँ पे भी 100 पीस कर लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। अगर आपके पास और भी आइटम है तो आप ले सकते हैं, और नहीं है तो एक बार आप और इंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा और आप नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको जीएसटी लगानी है, तो CGST लगा लेते हैं हम, ठीक है, CGST
इंटर प्रेस करेंगे, देखिए CGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पहले सेट कर रखा है। कैसे सेट किया, बस इसके पीछे वाला वीडियो आप देखिए, आपको सारा चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे SGST सेलेक्ट किया, देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, अब परचेज में आपको एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, परचेज के लिए आप जब लेजर क्रिएट करेंगे CGST SGST का, तो आप इनपुट CGST आउटपुट CGST के नाम से रखिएगा। और जब आप सेल्स के लिए अगर एंट्री करेंगे SGST CGST का, तो आउटपुट CGST, परचेज के लिए इनपुट GST और सेल्स के लिए आउटपुट GST। बस ये दो बातें आप याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए GST EBB को यस रखना है और यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। ठीक है, जो जो आपसे मांगा जा रहा है, ये कुछ एडिशनल डिटेल परचेस का टैक्सेबल का वो आप डाल देंगे यहाँ पे और इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नरेशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग आप नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करते हुए हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, तो हमारा परचेस का एंट्री ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अब एंट्री को देखने के लिए आप इसके बटन प्रेस करेंगे यहाँ से। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे स्क्रीन पे आ जाएंगे। मैं बहुत आपको धीरे से बता रहा हूँ और एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप बार बार इसको देखिए स्किप करके, फिर आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब मुझे उस एंट्री को देखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे डिस्प्ले में, देखना जो है डिस्प्ले में। उसके बाद अकाउंट्स में, अकाउंट्स बुक, उसके बाद लेजर पे, उनके बाद हम आ जाएंगे परचेज अकाउंट पे, क्योंकि हमने परचेज की एंट्री की ना, तो परचेज अकाउंट पे आएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे 2/4/2023 को अभी डेट गलत है हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डेट सही नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि मैंने सही डेट डाला ही नहीं, गलत डाला एग्जाम्पल के लिए, आपको बताने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए परचेज, वाउचर टाइप परचेज में किया हमने, वाउचर नंबर 1, और हमने ये डेबिटेड किया। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट क्या है इसके और भी मैं डिटेल से बताऊंगा आगे। फिलहाल आप देखिए ऑटोमेटिकली डेबिट कर दिया, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा उसको आप समझना भी नहीं है, अभी बाद में हम समझाएंगे। अभी फिलहाल इसको देखिए। यहाँ पे इस एंट्री को देखने के लिए आप एंटर प्रेस करेंगे और देखिए जो एंट्री हमने किया था वो वाउचर आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। अब इस वाउचर को अगर आपको प्रिंट लेना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस अल्ट पी प्रेस करना है यहीं पे। जैसे आप अल्ट पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विथ प्रीव्यू और प्रीव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नो प्रीव्यू करते हैं तो देखिए एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका बिल तैयार है। ठीक है, यहाँ देखिए। अब इसको जूम करने के लिए अल्ट जेड कीजिए तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अल्ट जेड कीजिएगा तो ये जूम हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए स्क्रॉलिंग करके हमारा बिल तैयार है, मोहन ट्रेडर्स, ये यहाँ दिख रहा है। ECC ये हमारी कंपनी है और जिससे हमने खरीदा वो उसकी कंपनी है। इनवाइस नंबर आ गया, ठीक है, डेट आ गया और यहाँ पे सप्लायर्स का आ गया। और देखिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस हमने जो सारा पीस डाला था, रेट आ गया ऑटोमेटिकली, इसका अमाउंट आ गया टोटल। देखिए कितना आसान है ना GST की परचेज की एंट्री करना विद GST के साथ। ये देखिए आपका बिल तैयार है। आप इसे चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे PDF बना के शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी तरह से आप